Sir, how much MCQ and how much two question mark questions? ये टिके हॉस्टल तू अछि ना हॉस्टल लो आपको जानि छु तनिषा तो कोई को दिलीप सर कहले टिके इंग्लिश नोट्स का दे तनिषा के poet के Robert Frost. Now relating to the story standing up for yourself. Who was the writer? Evgeny Ivashchenko. Very good. अच्छा कहले देखिए पिले जो स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन स्नो इवनिंग रे तीनटा टर्म यूज करा जाय छि रिलेटिंग टू नेचुरल ब्यूटी से तीनटा टर्म कोन द ओट्स आर लवली डार्क एंड डीप ये तीनटा टर्म बहुत फैसिनेटिंग अच्छा गोटे कोट थिला स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन स्नो इवनिंग रे इट वाज फेवर्ड बाय द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू व्हाट वाज द कोट से कोटा कहीं मन रखिबो समस्त मन रखिया पड़िबो कौन थिला द ओट्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मु कौन जोड़ा कहली ठीक कहली मु भूल कहली लास्ट क्वार्टरन कौन रही द ओट्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव ए प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप देखो डिस्कशन करे दबा क्वेश्चन आंसर तापर फोटो उठे तुमरा ग्रुप अछि ग्रुप रे सेंड कर दबो क्वेश्चन बुक का दल Starting of your स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन स्नो इवनिंग जो माने जोटा न लिखिछ लेखा हिजबो किछ असुविधा नै खाली मते गला वाले गोटे खाली कांटेक्ट नंबर कर दबो कोन पढा होची मोर मन रहउनी आ पिले said consistently first question is about dictate करी टाइम लॉस करिबानी how woods different from forest first question how woods different from forest wood और forest भितर कोन डिफरेंट रहउची woods refer to a land covered with trees but the land occupied by the woods is not extensive like that of a forest मन रख जदि हमें कहबा वुड और फॉरेस्ट भीतर डिफरेंस कोन रहिला स्टार्टिंग हम कहूची वुड्स रेफर टू ए लैंड कवर्ड विथ ट्रीज जोटी भी देखिबो कोन से लैंडस्केप थिबो कवर्ड हेतिबो ट्रीज ताको हमें कहबा वुड्स बोली किंतु बट द लैंड ऑक्युपाइड बाय द वुड्स द्वारा जति के लैंड कवर्ड हुए सेटा केबे हेले गोटे फॉरेस्ट भलिया नुहे that is the explanation second question where does the rider stop rider प्रकृति रे को जगह स्टॉप हेतिबे सही कहलो where does अछि माने the question must be sit and say बसी गो हां now try to complete the sentence because the questions are asked the rider where does the rider stop आंसर बर्तन स्टार्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रे yes किबा es रे सिंपली प्रेजेंट रे ताले कोन हो द राइडर स्टॉप्स आरंभ कर द राइडर स्टॉप्स एट ए प्लेस व्हिच वाज बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक गोटे पटे वुड रहिछि आ गोटे पटे रहिछि फ्रोजन लेक देयर वाज नो फार्म हाउस नियर बाय निकट रे कौन सी फार्म हाउस नहीं कि रेस्ट हाउस नहीं कि गेस्ट हाउस नहीं आज क्वेश्चन आंसर पढ़िबो जदि के चाहिबो नाही सर आउ टिके बड़ बड़ माने वर्डिंग किछि दियंतु क्रिटिकल वर्डिंग दियंतु आई विल सप्लीमेंट तम स्टैंडर्ड को बेस करी आमे ऐड करिबा एटा नॉर्मल दिया गला जदि भी के चाहिबो आ पूर्व किछि ऐड करिवा पई सर आउ टिके भलो नोट्स करिबा कि आउ किछि ऐड करिबा देन इट वुड बी
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाई डज ही स्टॉप? प्रकृति रे फार्म हाउस पाखे कौन पर स्टॉप है? देख, द पोएट इज चार्म्ड एंड फैसिनेटेड बाय द सेनिक ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति रे जो नियम थिला, प्रकृति रे हमर जो नेचुरलिटी थिला, प्रकृति रे जो ब्यूटी रही थिला, द पोएट वाज फैसिनेटेड इन द सेंस परसिप्ट, बसीभूत हो जाइथिले बाय द सेनिक ब्यूटी। सेनिक मीन्स इटर्निटी। प्रकृति रे जो सौंदर्य दृश्य से सबुल पई चिरंतन। सो स्टूडेंट्स, सो ही स्टॉप्स इन द हार्ट ऑफ द स्नो कवर्ड वुड्स टू ऑब्जर्व इट्स ब्यूटी। देखिले स्नो सेठी रही, स्नो इज नथिंग बट नेचुरल क्रिएशन, वुड्स इज नथिंग बट नेचुरल क्रिएशन। आमे जदि कहबा लेक इज नथिंग बट नेचुरल क्रिएशन। नेचर हैज इट्स पोटेंट टू अट्रैक्ट ईच एंड एवरीबॉडी एल्स। प्रत्येक को जे अट्रैक्ट करे से होची नेचर। नेचुरल ब्यूटी सहित आमे को आर्टिफिशियल ब्यूटी के मिसई परिबा नाही। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। क्वेश्चन आंसर दिया जाउची। जदि एक्सरसाइज बा टॉपिक के न बुझिथिबो मते क्वेश्चन अराइज कले मु बुझे दे परिबी एक्स्ट्रा क्लास रे। एक्स्ट्रा क्लास रे जे बुझी कि नियो किंतु एग्जाम रे जंदी भलो समस्त मार्क रखिबो। हां, ताले देखो पिले, he will not see me stopping here, what does this expression mean? तमे टिके कहलो इन डेप्थ जिस्ट के पढिलो, एटा किए कहिछि काहा को? he will not see me stopping here, the owner of the woods, and that is exposed by the poet. देखो, the poet stopped near a snow covered forest to enjoy its scenic beauty. पोएट बर्तन अटकी जाइछन्ते near a snow covered forest to enjoy its scenic beauty. The poet knew the owner of the woods was living in a nearby village. जे ओनर से पाखापाखि nearby village रे रहउछन्ते. He was not present there to complain against him. जेहेतु से पाखरे ना, he is not complaining against. Why are you watching my woods for a long time? You must have to preserve your duty as in a fascinating manner. So he might have asked the poet to leave his place. Might have, could have, would have, might have, could have, would have, might have. जेतेबेले आमे कंसीडर करू को पिले मु जाई थांती, ट्रांसलेशन कले कोन हबो? आई वुड हैव गन। मु यह करि पारि थांती, मु यह करि पारि थांती, आई कुड हैव डन। हला कि अच्छा कहलो मु हुए तो जाई पारि थांती, हुए तो आई माइट हैव गन। वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। हला वुड हला मोडाल, हैव हला ऑक्सिलरी, तार सप्लीमेंटेशन हे गेले स्पोकन इंग्लिश रे बहुत हेल्प करिवो। वुड होची मोडाल, हैव हला ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, सप्लीमेंटेशन बहुत निहाती दरकार स्पोकन इंग्लिश पई। माइट हला मोडाल, हैव हला कोन हैज वर्ब जानिथिबो, हैज हैव हर्ड, तार सप्लीमेंटेशन बढिया स्पोकन इंग्लिश पई दरकार। तणु एगुडा को पढिबो, जोटा जा टिके रहला अंडरलाइन करि आसे मते नेक्स्ट क्लास रे अराइज करिवो क्वेश्चन। देन स्टूडेंट्स, he was not present there to complain against him. He might have asked the poet to leave his place. जेतेबेले एते समय धरि पोएट रहि करी ऑब्जर्व करछन्ती द सेनिक ब्यूटी ऑफ नेचर, जदि ओनर थाते से कहिथाते एते समय हला तमे कोन करछो, व्हाट आर यू डूइंग हियर सिंस अ लॉन्ग टाइम, यू मस्ट हैव टू कम दिस पेट, यू हैव टू क्विट दिस स्पेस आज क्विक एज पॉसिबल, जते शीघ्र स्थानटा को छाडी पारि थांत। सो स्टूडेंट्स, इन दैट केस द पोएट कुड नॉट हैव एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। प्रकृति रे ये प्लेस रो ब्यूटी टाको से केबेले ऑब्जर्व करि पारि न थांते जदि ओनर अवेलेबल थांता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द हॉर्स गिव हिज हार्नेस बेल्स ए शेक? देखो पिले आमे okay, what are you saying? That is okay, still then it ought to be loud. The horse apprehends such a stay of his master in a forest covered with snow and where there was no farmhouse near. घोड़ा बर्तमान तमे मन रखी तो जे राइडर ही इज कॉन्शियस, द रोडर इज अनकॉन्शियस। आमे देखिबा गोटे बस रे जाउचे, बस रे 61 जन यात्री अछंती, किंतु सबुठारु बेसी कॉन्शियस किए? ड्राइवर। ड्राइवर ऊपर हम फेट डिपेंड करूची, हम डेस्टिनी डिपेंड करूची। इन ए सिमिलर वे तमे जानिथिबो जेतेबेले प्रीवियसली एंशिएंट एज रो कुआ, मेडिएवल कथा कुआ, मैक्सिमम जारे इवन ग्रीस कल्चर कथा कुआ, सबु जगह कोन होउतिला हमर विशेष करी एनिमल मानकु राइडर हिसाब रे नियोजित करा जेतिला। एबे भी देखिबो जोटी अछंती राजा राउजरा शासन, जोटी हमर किंग्सली बा प्रिंसली स्टेट रहिछि, से जगह रे मध्ये हाथी ऊपर एबे सुधा भी चढ़ीबार अछि प्रोग्राम रहिछि, कस्टम रहिछि। तनो पशु माने बहुत हेल्प करंती रूलर मानकु।
एवं तांका भीतर गोटे अवेयरनेस थाए कॉन्शियसनेस थाए जदि कौन सी राइडर बा ओनर मिस्टेक करे से तार कॉन्शियस स्टेज को आनती सब कॉन्शियस रु सो ट्राई टू लर्न अबाउट द हॉर्स अप्रिहेंड्स सच ए स्टे of his master in a forest covered with snow where there was no farmhouse near जोटी फार्म हाउस नहीं से जगह कौन पई अटकिले व्हाट इज द मिस्टेक इन रिलेटिंग टू इट कौन मिस्टेक रही एंड द हॉर्स ट्राइड इट्स बेस्ट टू रेक्टिफाई इट आउ अलग सेन्स रे जदि आमे कहिबा मु जहाँ ये लिखा अच्छी से अनुजाई बुझाऊँ तुम मान भितर किए भी जदि ये चैप्टर को अलग वे कहवाक चाहब मत क्वेश्चन आरइज कले भी बुझे पार मु एग्जांपल पिले कहबी तुम जानी यूटिलिटेरियन कांसेप्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी यूटिलिटी इन द सेंस तुमको मु पिले कहबी फास्ट टाइम्स गोटे रसगोला दिगला प्रथम थर खाइला बेलू भारी टेस्ट लगे दिथर खाइल तीन थर खाइल चार थर खाइल पांच थर खाइल छह थर खाइल लास्ट को कह ना मोर काले डायबिटीज हो मन से भय आसो कारण कौन से तुम यूटिलिटी एक्चुअली आसीगला टुवर्ड्स द एक्चुअली अपेक्स कॉन्शियसनेस आसीगला आमर तेणुक आम देखुवा एत समय धरिकी वुड्स अच्छी स्नो कवर्ड अच्छी लेक अच्छी नेचुरल सीनरी अच्छी नेचर क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर नेचुरल एक्चुअली डेजिनेशन फॉर नेचुरल फैसिनेशन किंतु तार भी गोटे लिमिट अच्छी तार गोटे टाइम टेबुल अच्छी तार गोटे आमर देखा परभ्यू अच्छी तार गोटे कस्टडी अच्छी तार भितर आमको कौन कर कंडक्ट करिया पड़े आम लाइफ टाइम की सो स्टूडेंट्स he considered it to be a mistake. As a result, the horse signals its disapproval to the poet by giving his harness bells a shake. प्रत्येक जिनिस पिले अप्रूवाल अच्छे डिसअप्रूवाल अच्छे प्रत्येक जिनिस भी गोटे लिमिट अच्छी एवरीथिंग आज इट्स बॉइलिंग पॉइंट तमें तो साइंस पिला प्रत्येक मटेरियल देखुव तार बॉइलिंग पॉइंट अच्छी तमें पाठ पढ़ुच जो अधिका पाठ पढ़ तुम पढ़ा मन थी कि बॉडी टिके अनकंफर्ट दब बॉडी टिके रेस्ट चाहिए अच्छी ना नहीं तेणु जो नेचुरल सीनरी की गले आम देखापी मिनिमम तार गोटे किसी लिमिट अच्छी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट किंबा कौन सी प्रकार गोटे रही रूल एंड रेगुलेशन वी मस्ट नॉट गो बियॉन्ड दैट नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द ओनली अदर साउंड बिसाइड्स दैट ऑफ हार्नेस बेल तो तांकर जो घोड़ा बेकर जो घंटी बंधा होता तार गोटे साउंड रही अलग कौन से साउंड रही अलग साउंड थिला सुनतु The only other sound besides that of a harness bells is the sweep of winds and of a downy flake. जेतेबेले पवन दिए गछर पत्र गुड़ा तले पड़ी थाए पत्र को कौन करे कवर्ड करिकरी निये पवन पत्र को पत्र बाजिवा द्वारा तमे जानिथिबो तमे साइंस पिला गोटे वस्तु गोटे मटेरियल सहित आउ गोटे मटेरियल जते बाडे हुए को एनर्जी क्रिएट हुए को एनर्जी आज्ञा गोटे मटेरियल सहित आउ गोटे मटेरियल जो बाड़ हो टॉपिक अनुसार तुम को एनर्जी पाउच साउंड से जो साउंड एनर्जी आसला एक्सप्रेशन रे वो पिले आउ कौन रही फ्लेक ऑफ दी स्नो जो कट पीस गुड़ा आसला छोट छोट स्क्रिप्ट छोट पीस आसूला रिलेटिंग टू स्नो ताको आम कहचे कौन ना फ्लेक फ्लेक माने होची छोट छोट बरफ खंड व्हाइट इन कलर एंड एक्चुअली वेरी थिन टू लुक एट से गुड़ाक जो पढ़ुला तार मध्य साउंड किसी आसला गोटे है स्वीप साउंड आ गोटे है फ्लेक रो साउंड आउ थर्ड साउंड होची हार्नेस बेल रो साउंड आउ ताले पिले देखो द ओनली अदर साउंड बिसाइड्स दैट ऑफ हार्नेस बेल्स इज द स्वीप ऑफ विंड एंड ऑफ अ डाउनी फ्लेक here the analysis of the poet is very practical and very appropriate for millions of readers very attractive students poets pen you must be knowing about pen what is the full form of a pen 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 ro full form कौन so far as poetry not related to instrumentality pen ro full form poet essayist novelist एटा ब्रिटिश लिटरेचर रो गोटे ऑर्गेनाइजिंग हेड जे कौन करे प्रति वर्ष रिवार्ड दे थाए को मान को poets essayist और novelist मान को so students pen is mightier than a sword this quotation is used that means the writing of a pen is much more important than that of the use of the sword गोटे गोटे जज जेतेबेले डिसीजन दउचंती पेन रे तांका डिसीजन दियंती and that is significant and creates history हुए नी everything ought to be written in pen and paper आउ तापरे पिला में देखिबा
Why does the poet use the expressions dark, deep, darkest? এটা क्वेश्चन रे अछि किंतु बुक रे हमें पढिचे कोन लवली डार्क एंड डीप क्वेश्चन ने जा देछि हमें आंसर दबा the poet uses the expressions dark deep and darkest to explain his deep interaction with the enchanting beauty of nature dark is the symbolization of मु कहितली क्लास रे तुमको डार्क जो थाए कोन थाए फियर और कोहर्सन भय टिके सृष्टि होबा डेंजर नेक्स्ट स्टूडेंट्स आमे जदी कहबा डीप इन द सेंस डीप डार्क हैला डेंजरियस क्रिएट्स अप्रिहेंशन डीप इन द सेंस इट इज एन मिस्ट्री गोटे जंगल भितर कौन अच्छी तुम जापर कह जंगल भितर को आम खाली देखीदे ए महानदी पानी केते पानी अल्प पानी बा देखुं से डंगा चलती कि भितर को आम थे पशिगले तापर पेपर आउट हम ना हुए ना एमती प्रतिवर्ष हो कि पिलांकर किंतु आम जापर जिते डीप गभीर केते पानी कौटी अच्छी से दैट इज एन मिस्ट्री इन द सेंस स्ट्रेंज जोटा को ओडिया में कहूँ रहस्यमय आउ डीपेस्ट इन द सेंस ना डार्केस्ट थिला डार्केस्ट इन द सेंस वन एनालिसिस is there relating to the darkest evening of the year. So the poet uses the expressions dark, deep and darkest to explain his deep interaction with the enchanting beauty of nature. प्रकृतिर सौंदर्य बहुत किछि पिले किंतु प्रकृति के उपभोग करबा पई प्रकृतिर श्रेष्ठ प्राणी होउछि मनुष्य मनुष्य जेमति प्रकृति के ऑब्जर्व करे आ के ऑब्जर्व करि पारंतिनी बट देयर इज नीड ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस जदि कॉन्शियसनेस हमर नाही प्रकृति कोळे रे हमें जेमति आछे पुणी दिने फेरी जिबा So these words are used emphatically. आमे आपरे प्राधान्य देइचे, emphasis देइचे. Question number 8. How do the speaker, the owner of the woods, and the horse react to the beauties of nature? The horse, the speaker, and the owner of the woods react to the beauties of nature as scenic. Scenic in the sense eternal. Eternity. आमे ताको केबे ले abdicate करि परिबानी. को बिले आम पई सबुठारो बहुत enchanting होउची सनराइज. Similar to that of sunsets. जदि आमे कहबा इवन सनराइज रु सनसेट तापर पर प्रकृति सृष्टि करिसंती दिन टाइम रे हमको आलोक देले के सूर्य राति रे के चंद्र हमको सब बेला पई प्रोवाइड करा जाईची बट वी मस्ट हैव टू मेंटेन दैट ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस हम सचेतनता माध्यम रे हमें ताको ऑब्जर्व करबा दरकार विथ सर्टेन टाइप ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सो स्टूडेंट्स द पोएम the horse, the speaker, and the owner of the woods react to the beauties of nature as scenic, अर्थात आमर रहउछि eternal or eternity. It provided them natural pleasure, जोटा हमको प्रकृति रे natural pleasure देइछि. आमे भी जेतेबेले एई टॉपिक टा पिले पढुचे, हम गोटे किछि scenic आसुनी, हम मन रे गोटे eternity आसुनी, भलो लागुनी सुनिया पई, आ सबुटर भलो लागुछि जोटा हमर responsibility बाबद रे कुआ जाइछि. आमे बण जंगल कथा कहबा अपेक्षा आमे जानिबा हम रूटीनिकली हमको जेते कि दिया जाइछि whether we are fulfilling the task or not हमको सब टास्क दिया जाइछि we are the obligators we are the responsible persons but still then duty ought to be maintained according to the timetable. Question number 9. What picture of a natural beauty do you get from the poem? ये पोएम भितर प्रकृति रे तमे नेचुरल ब्यूटी कोन पाइलो एटा तो जणा सुना कथा से स्टूडेंट्स anybody else Makes the forest into the what picture of a natural beauty do you get from the poem how bile समते जानिच टिके भय करछ कि मन रे लाज लागुछ कि टायर्ड हे गलनी पड़ी पड़ी गई एटा बुते तुम लास्ट क्लास थिबो आउ से बहुत टिफिन वाला भी अपेक्षा कर रहिछन मते पचारले सारा अंगुठी आगुर छाड़ देबे बोली बोले हो देखो बिले द पोएम प्रेजेंट्स द एंथ्रलिंग पिक्चर ऑफ लोनलीनेस स्नो कवर्ड फॉरेस्ट इन ए डार्क इवनिंग द स्वीप ऑफ द विंड एंड द साउंड ऑफ द फ्लेक्स मेक द साइलेंस ऑफ द प्लेस मोर प्रोमिनेंट देखो बिले साइलेंस इज स्लेवरी साइलेंस इज परसिप्च्यूट साइलेंस इज द थिंकिंग प्रोसेस जेते भलो भलो साइंटिस्ट अछंदी तमे तांका ऑब्जर्वेशन को देखो से केबेले मोबाइल फोन धरि के रिसर्च करू नथिले किंतु से माने मोबाइल फोन सृष्टि करिछन तांकर थिंकिंग प्रोसेस को भाबी नियो जेते बेले हमें साइलेंटली बसु हम थिंकिंग प्रोसेस टा बहुत भल लागे ना तमे आर्किमिडीज का थ्योरी ऑफ बुयांसी पढ़ो
प्लावन बल तमे नीरव रे बस तमे भाबिब प्रकृति रे केमिति कोन अपवर्ड थ्रस्टटा फंक्शन करूची तमे साइंस रे जदी बसिबो कंपोजिशन ऑफ वाटर H2O तमे एजे केबे के भाबिलोनी H कोन केमिति कोन उत्पत्ति लाभ कला ओ केमिति केते मसियर से उत्पाद हला केबे केबे भाबिलोनी तमे कोई परिबो काहे कि हमें जानिले असुविधा कोन हे गेला कौन तुम साइंस पिलाटी आम ऑक्सीजन कथा कह कार्बन कथा कह जिते भी अच्छी मटेरियल तार जो मैंने अच्छा एक्चुअली रेन्यूसिएटर अच्छा जो मैंने प्रकृति में इन्वेंट कर लाइफ हिस्ट्री जब टिके पढ़ले आम कौन असुविधा अच्छी तेणुक पिले मन रख टैलेंट डेफिनेशन होची हु नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस छोट कथा को जब बड़ बाबद में एक्सप्लेन कर दे परिबा सेटा होची टैलेंसी ये जो पोएट मन रख खाली जे भाबियो स्टॉपिंग बाय वुड्स इन स्नो इवनिंग कबे पाठटारे कोन प्रकृति अछि मो गोटे बण पाखरे जंगल पाखरे गोटे गला सेठी बरफ पड़ची जने घोड़ा पेटरे बसी देखितला गोटे कविता लिखितला समस्त को अप्राइज करबे ना 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 तांकर थिंकिंग थिला अलग प्रकार तमे साइलेंस रे बसी कि कोन सी कथा भाब तमको किछि परसेप्टिव लागिवो किछि किछि नुवा थिंकिंग आसीबो तमे जदी क्राउडिशंस रे रहइबो इट विल डिस्टर्ब यू हबनी तमरे देखो कंसिस्टेंसी पई साइलेंस ऑफ माइंड टा निहाती दरकार सो स्टूडेंट्स हमें देखिबा relating to question number 9 what picture of natural beauty do you get from the poem ये poem रो प्रकृति रे natural beauty कौन पाइले picture of loneliness एकुटिया जदी कौन जगह रहिल मन रख साइलेंट एनवायरनमेंट रे रहिछि हॉर्स साइलेंस एनवायरनमेंट रे रहिचंती राइडर आउ वुड्स मध्य साइलेंटली कौन करछि निज को निज प्रिजर्व करी रहिछि किंतु थिंकिंग प्रोसेस चलिछि राइटर कर थिंकिंग प्रोसेस चलिछि पोएट कर थिंकिंग प्रोसेस चली नेचुरल ऑब्जर्व कर थिंकिंग प्रोसेस चलती आम ये क्लास रे पढ़ाऊे जदि आम साइलेंस एनवायरनमेंट न रहीचे इट विल नॉट बी एक्चुअली हार्ट पचिंग इट नॉट बी हार्ट टचिंग सो नेक्स्ट रोचे स्नो कवर्ड फॉरेस्ट इन ए डार्क इवनिंग रही एंड इट्स टोटली कवर्ड विथ स्नो द स्वीप ऑफ द विंड इट इज आल्सो नेचुरल क्रिएशन एंड द साउंड ऑफ द फ्लेक्स मेक द साइलेंस ऑफ द प्लेस मोर प्रोमिनेंट साइलेंस जितेबाला था से आमको प्लेसमेंट बहुत प्रोमिनेंट कराए क्वेश्चन नंबर 10 इन द फाइनल स्टांजा द स्पीकर सेज दैट ही इज नॉट येट रेडी टू स्लीप व्हाट हैज ही टू डू बिफोर ही कैन टेक रेस्ट एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप तार क्लैरिफिकेशन कौन द पोएट हैज मच टू डू बिफोर ही स्लीप्स से सोइबा पूर्व रेस्ट नबा पूर्व किंबा एटी स्लीप माने कौन होची कंसीडर टू बी डेथ जदि डेथ पूर्व तांको बहुत किछि परफॉर्मेंस करिया पे अछि तांकर डेली रूटीन अनुसार बहुत किछि टास्क तांका ऊपर अछि by stopping by woods on a snow evening gives us a lesson relating to survival of human being and his responsibility गोटे मनीष जेतिक दिन बंचिक रहिबो ता भीतर तार किछि रेस्पोंसिबिलिटी रहिबा दरकार आ देखो ए रेस्पोंसिबिलिटी अनुसार आमे जदि किछि परफॉर्मेंस करिबा इट वुड बी लाइफ लाइन हिस्ट्री and his responsibility here the poet expresses his willingness to enjoy the dark and deep beauty of nature but unfortunately he has to perform a lot before he leaves the world so the word sleep refers to the final sleep or death गोटे लोक आमे जदि जन्म रु मृत्यु जाके देखिबा तमे देखिबा तुम मान भितर जो माने गोटा हिस्ट्री क्रिएट कल सिक्योरिंग मोर देन 90% इन 10th लेवल सेटा तुम पई गोटे सबल पई रहिला कोन कि रिमेम्बरेंस तुम मान भितर जो माने 80% एबव रहिला दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ हिस्ट्री तमे देखो जो माने रखिलो 70% तुम पई हिस्ट्री तुम मान भितर जो माने 40% एबव रखिछ दैट इज आल्सो हिस्ट्री 40% को तुम जदि 80% प्लस 2 रे रखि नबो तमे देखिबो तुम 10th मार्क देखियो खराब लागिवो कारण हिस्ट्री प्री सपोजेस व्हाट यू आर गेनिंग अबाउट हिस्ट्री हमको जणै दिए प्रोग्रेसिव स्टेज रे हमें कोन हासिल करूछु तो सब बेले मन भीतर भाविया को रखिया को पड़े इच हिस्ट्री इज सिग्निफिकेंट बट नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ 10th एग्जाम तुम जीवन में सब एग्जाम दब जिते एग्जाम पे अप्लाई करिवो मैट्रिक सर्टिफिकेट रे तुम डेट ऑफ बर्थ रहउची आ मैट्रिक रे तुम स्कोरिंग सेटा सब जगह इंपोर्टेंस जिते एग्जाम दियो कारण 9th क्लास मार्क तुम के के पचारिबेनी अरे तू 9th रे केते रखितलु के पचारिबेनी के 8th रे रखितो केते रखितलु कारण कोन तार प्रूफ नाही तुम कहबो मु 8th क्लास रे 99 रखितलु
बुझीपार किए देखुची कि 10th क्लास रे कौन तुम फॉर्म फिल बेलू समझते देखिए तो आम प्रिजम्पशन हूँ पे मन रख एवरीथिंग इज देयर एवरीथिंग थ्रू ब्यूटी वी आर ऑब्जर्विंग स्टिल देन इट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट हवा दरकार तेणु आम जिते लास्ट स्लीप फाइनल स्लीप की जीवा डेथ को जीवा ता पूर्व आम अचीवमेंट आमको कौन कर सक्सेस किसी आनी देइथिबो एंड आवर नेम आवर एक्शन आवर परफॉर्मेंस वुड बी एवरलास्टिंग जोटा चिरदिन मन रहिबो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 अवश्य बुक रे डबल रिपीट कर देछि क्वेश्चन नंबर 10 को सीरियल दा व्हाट डज द एक्सप्रेशन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर सजेस्ट डज इट मीन द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर और द मोस्ट डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ हिज माइंड गिव ए रीजन्ड आंसर गोटे रीजन्ड आंसर किछि दियो कोन हबो एटी डार्केस्ट इवनिंग ईयर बाबद रे कुआ जाईछि ना लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर कथा कुआ जाईछि और द मोस्ट डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड कथा कुआ जाईछि तमे जिते क्लास रे पढ़ुछ तुम मैथ सर केमिस्ट्री सर प्रत्येक सर पढ़ेला टिके मन रे बेले बेले से इरिटेटिंग हो जाती इरिटेटिंग होती साइकोलॉजिकली सेटा टीचर मानकर को स्टेज डार्केस्ट तुमको थरे बुझे आमर तो ये इरिटेटिंग सार ना सब पेशेंसफुल टीचर भल कि बुझाऊे कि बेले बेले टिके बाढ़ाती से बाड़ेवा पूर्व माइंड टा कुआड़ को जाए कह डिप्रेशन अति मन भीतर गोटे आसवे पिला गोटे पाठशाठ पढ़ुना निजक कि इरिटेटिंग होइजिबे दैट इज नथिंग बट डिप्रेशन ये टॉपिक हमको जो एनालिसिस करोची डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर सेठी पोएटिक कैलेंडर देखुना से चिड़चिड़ा हो गले प्रकृत में मुझे एति समय ये कंज्यूम कली हर्ष कहूँ वी आर स्पेंडिंग मच मोर यूजलेसली आम एगुड़ा दरकार नहीं ये टाइम कंज्यूम कलुनी ताहले आम मान भर गोटे मोराल रिएक्शन रहा दरकार दैट इज कॉन्शियसनेस आउटा दिस इज नथिंग बट द डिप्रेशन ऑफ माइंड ताले लास्ट लाइन 11 नंबर देख क्वेश्चन आंसर पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ जॉयज एंड सरोज ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स पिले आमे जिते भी नेचुरल सीनरी देखुचु बेसी टिके रूरल एरिया रे नुहे रूरल एरिया रे प्रकृति सृष्टि करछन्ते विभिन्न प्रकार फूल आमे कोन सब फूलर ना जानिचे विभिन्न प्रकार गछ सब गछर कोन ना जानिचे मन रख किंतु आमे मन रखीचे को नदीर ना कोन प्रकृति सृष्टि करछन्ते को पहाड़र ना कोन आमे मन रखीचे स्टिल देन अकॉर्डिंग टू द पोएटिक टेम्परामेंट इन दिस पोएम stopping by woods on a snowy evening the expression the darkest evening of the year suggests the depressing state of the poet's mind poet टिके डिप्रेशन को आछन्ते because we are not responsible throughout our life गोटे इंडियन सबकंटिनेंट कथा मन रख इंडियन भितर कथा मन रख प्रत्येक स्टूडेंट प्रत्येक टीचर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आर गाइडेड बाय बाउंड बाय देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी जेतेबेले हम रेस्पॉन्सिबिलिटी रूज करू एवरीथिंग हैपेंस टू बी ए फेल्योर आम पई सेटा गोटे फेल्योर बोली लागे So students, the answer is justified so far as the poetic temperament is concerned because the beauty of the woods was challenging. It was dark and deep. Dark in the sense it was fearful. Deep in the sense it was in mystery. Everything is there. आमे कोन करछे पाठ पढुछे पाठ पढा भितरे किछि हमर इरेस्पोंसिबल पळि आछी इरेस्पोंसिबल कोन पळि आछी देखो पिले पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिंग टू साइकोलॉजी साइंस पिला माने टिके अधिका फोकस करिबा दरकार रिलेटिंग टू देयर टॉपिक्स जेते बेले आमे कोन करजो नुवा नुवा कॉलेज को पढि आसलो बा नुवा नुवा स्कूलिंग रे एडमिशन करते बर्तन प्लस 2 लेवल रे सेते बेले आम मानक भितरे गोटे डिसेंशन आसुची डीसी यूनिट आसुची हमर कंसंट्रेशन फेल्योर होउची आउ सबुठार बड़ कथा होउचे आमे हमर रेस्पोंसिबल कथा जदि डिसाइड करिबा गोटे आर्ट्स पिला मिनिमम 3 मास पाठ पढितले से 85 90 रखि दउची किंतु गोटे साइंस पिला 2 वर्ष हार्ड लेबर कले भी गोटे कौन से पिला प्रीवियसली कहि परिबेनी आई कैन सिक्योर मोर देन 80%. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ वन्स कांसेप्ट क्लियर. जेपन तमे कांसेप्ट क्लियर न होइचे वी मस्ट बी प्रोजाइक. आम मानक भीतर सीरियसनेस रहबा दरकार, आम मानक भीतर रेस्पोंसिबिलिटी रहबा दरकार. आमे कोन करूचे पाठ पढुचे एठी कोन पय आछे ना कोचिंग आछे पढिया पय किंतु पढाटा ना जे आमे कोचिंग रे जेतिकी पढिदेले सेतिकी हमर हे जिवो
आम कोचिंग रे जेतिकी लेबर करछे तार मिनिमम 5 गुण लेबर घर करवा दरकार जदि आम घरे न कले इट इज गेटिंग टू बी फालासियस निज सीरियसनेस रहिबा दरकार निज रेस्पोंसिबिलिटी रहिबा दरकार आम पई समस्त केही रेस्पोंसिबल हेबेनी आम पई केवल रेस्पोंसिबल हो हमर माइंड आमे केते कंसंट्रेट करछे केते कवर अप करछे तेणु लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कौन कहते लास्ट को रिलेटिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टूडेंट्स द आंसर इज जस्टिफाइड so far as the poetic temperament is concerned because the beauty of the woods was challenging it was dark and deep जहाँ को आमे बहुत नेचुरल सीनरी बोली कहूचे से पई आम पई भी मध्य हारासमेंट आनी परिबो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू द सीनरी कंसर्न आ गोटे पिला रही जाइए तमन को बोधे मु पढ़ेला बेले कही कि नहीं लास्ट क्वेश्चन नटे देखिनि ए 4 line stanza is called a quatrain how many quatrains are there in the poem चारि चारिटा रहउची आ गोटे जानिथिबो पिले स्टूडेंट्स रिलेटिंग टू राइम एंड रिदम आर राइम कोन रहउची आर राइम कोन रहउची पोएट्री रो सेटा जानिबा दरकार तमन को भीतर फिगर्स ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस जो माने टिके इंग्लिश मीडियम पिला से माने जानिथिबे मु भाबुची ओडिया मीडियम पिला जोडा हमरो हैं can say they can actually punctuate themselves if once explained they can proceed english medium icc cbse रे नथिला तुमरो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये स्टूडेंट्स ताले को एठी देखिबा whose words these are I think I know और राइम अनुଯାयी को रिमिकली whose words these are I think I know his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow अरे राइम कौन रहिबो देखो बिले राइम जेतेबेले हमें कंसीडर करू लास्ट वर्ड रो प्रोनाउंस रो जो साउंड आसे पिले देखो लास्ट को रहिची whose words these are I think I know second his house is in the village though he will not see me stopping here it is totally different हे गला last line to watch his woods fill up with snow ताले पहले फर्स्ट जदी a हैला सेकंड हैला a थर्ड होची b फोर्थ हैला a ये a b a ये a b a अरे फर्स्ट दिटा प्रोनाउंसिएशन लास्ट वर्ड सेम रहउनी नो थो डिप्थंग साउंड लास्ट को होची स्नो नो थो हियर स्नो ये ए बी ए अच्छा सेकंड कहलो देखिबा माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर ये A B A that is the synchronization next students third देखो he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake the only other sound sweep of a easy wind and downy flake कौन हबा ये ए बी ए बुझे ना नहीं अरे लास्ट वर्ड रो प्रोनाउंस को देखो आदरे किछि ग्रामेटिकल टेक्निक नहीं लास्ट वर्ड रो जो प्रोनाउंसिएशन साउंड हैला देखो पहले लास्ट जिबा में कटन को द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ये जानी हला था ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन जानी परछियो जानी परनु ना बुक नहीं हाँ पिले ग्रामर रे हमें बोधे से मास नाउन ने किछि डिस्कशन करे देथिले हमें आर्टिकल्स चैप्टर डिस्कशन करथिले आर्टिकल्स
खाली काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बाबद देइथिले आउ किछिटा देइथिले ग्रुप नाउन्स बा हमर पर्टिकुलरली मास नाउन बाबद रे दाना जो हमें कहबा ये डैश ऑफ ग्रास Red of gas. ए डैश ऑफ आइसक्रीम Red. ये जो गुड़ाक जेति कि हमर डिक्टेट करथिले कवर अप कर दबो आर्टिकल रो पिले मो रूल सहित बुझाई दउची ये कॉपी रे कोन करबा सेंड कर नबो आज ग्रुप रे सेंड कर दबो फोटो उठे पिले कहला व्हाट आर आर्टिकल्स फर्स्ट आर्टिकल्स गुडा कोन सीबीएसई आईसीएसई पिला फर्स्ट को व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल्स ये तमरा सीबीएसई आईसीएसई पिला रेज योर हैंड्स मु जानि बहुत पिला हाथ उठेबेनी अच्छा देखिए 50% पिला सीबीएसई आईसीएसई सीबीएसई आई एम टॉकिंग अबाउट 10th लेवल Yes, sir. ये सीबीएसई जाने आओ से जहाँ भी हो वर्तमान तमें ऑलमोस्ट ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ सीएचएसई काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन रो ताले को पिले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स ए आर्टिकल रो माने कोन यू से व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल हां बोले उठी क्यों कह किछ असुविधा नहीं हां देखो ना की बस आर्टिकल्स आर्टिकल रो तीनटा आंसर मु तुम पाखरु सुनिया को चाहूची सीबीएसई पिला कहबे आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स नुहे डिटरमिनर सीबीएसई फर्स्ट चैप्टर ग्रामर थिला हैं आईसीएसई पिला को आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स तमे सब डिबेट करिवो कि को सार जो कथा कहले सेतरे एस करनी सर एटा काई न हबो अरे ओडिया रे को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ओडिया रे कहले देखिबा मु कहबी ही इज बॉय एटा ठीक अछि सेंटेंस एटी एब्सेंस रहिछि कोन ये ताले कोन हला तेणु मियर एडजेक्टिव बोली हमें कहू कहा को ना आर्टिकल्स गुडा को ए अन द आ सबुठर बड़ जिनिस होउची ये अन हला हमर कोन इंडेफिनाइट बट द इज डेफिनाइट जहा को हमें इंडेफिनाइट कहूचे फर्स्ट सेंटेंस रे सेकंड रे जदि से रिपीट हे जिवो डेफिनाइट हे जिवो आई सॉ ए बॉय द बॉय इज मोहन फर्स्ट सेंटेंस रे इंडेफिनाइट मु जानि नथिली गोटे बालक काको देखिली ए बॉय सेकंड सेंटेंस रे कोन हला तार एम्फैटिकली हमें जज करले द बॉय इज मोहन ताले पिले हमें दर यूज बाबद रे वी आर एक्चुअली getting to be winding of the class the time is getting to be hold up so students मु आज कौन कर ग्रुप रे बर्तमान सेंड कर दिए गुड़ाक नेक्स्ट क्लास आमर जिते बेले हम तुम जेपर्यंत यहाँ कंप्लीट न होई टेस्ट के हेनी है समस्त नहीं पढ़ बीट बाय बीट बुझेबा तापर टेस्ट करवा ठीक फोटो उठे दे ग्रुप रे छाड़ दे